अगर आपने स्पेशल फीचर एक्सट्रैक्शन के साथ काम करने में थोड़ा भी समय बिताया है, जैसे कि T2 डिनवोल्यूशंस जिसे हमने चैप्टर 6 में मास्टर किया था, तो आप जानते होंगे कि कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स कितने एलिगेंटली स्पेशियल रिडंडेंसी को कलेप्स करते हैं। एक स्टैंडर्ड 2D फिल्टर हाइट और विड्थ के अक्रॉस ग्लाइड करता है और एजेस टेक्सचर्स और ऑब्जेक्ट पार्ट्स जैसे लोकलाइज्ड पैटर्न्स को कैप्चर करता है, जबकि पूरे इमेज ग्रिड में पैरामीटर्स को शेयर करता है। जब हमने चैप्टर 28 में 5D वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेसिंग की तरफ कदम बढ़ाया, तो हमने देखा कि कैसे एक टेम्पोरल डायमेंशन ऐड करने से हमारे फीचर मैप्स 5D टेंसर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिनका शेप ब्रैकेट में भी कॉमा सी कॉमा टी कॉमा एच कॉमा डब्ल्यू या ब्रैकेट में भी कॉमा टी कॉमा सी कॉमा एच कॉमा डब्ल्यू होता है। अचानक हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि इस इमेज में क्या है, बल्कि ये पूछ रहे थे कि ये सीन समय के साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है। हालांकि 2D कन्वोल्यूशंस को फुल 3D वॉल्यूमेट्रिक कन्वोल्यूशंस में स्केल करने से एक बहुत बड़ा कंप्यूटेशनल टैक्स देना पड़ता है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि क्यों नाइव 3D कन्वोल्यूशंस मॉडर्न हार्डवेयर क्लस्टर्स को भी जल्दी ही टैप कर देते हैं, कैसे फैक्टराइज्ड 2D+1D आर्किटेक्चर जैसे कि ब्रैकेट में R2+1D और स्यूडो 3D स्पेस और टाइम को डीकपल करके इसे सॉल्व करते हैं, और फाइनली कैसे टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल यानी TSM सिर्फ 0 एडिशनल फ्लॉप्स और 0 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स की हैरान कर देने वाली कॉस्ट पर टेम्पोरल मॉडलिंग अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक द एनाटॉमी एंड कॉस्ट्स ऑफ 5D वॉल्यूमेट्रिक कन्वोल्यूशंस। यह समझने के लिए कि हमें फैक्टराइज्ड या शिफ्ट बेस्ड टेम्पोरल मॉडलिंग की जरूरत क्यों है, आइए एक फुल 3D कन्वोल्यूशन के मैकेनिक्स को दोबारा समझते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। एक इमेज पर ऑपरेट होने वाले स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशनल लेयर में एक कर्नेल 2 स्पेशियल डायमेंशंस H और W के अक्रॉस स्लाइड करता है। जब हम वीडियो सीक्वेंसेस या स्पेशियो टेम्पोरल पॉइंट क्लाउड वॉल्यूम्स के साथ डील करते हैं, तो हमारे इनपुट टेंसर X के 5 डायमेंशंस होते हैं, बैच साइज B चैनल C इन टेम्पोरल फ्रेम्स T ब्रैकेट में या डेप्थ D हाइट H और विड्थ W। एक 3D कन्वोल्यूशनल लेयर साइज के T टाइम्स के H टाइम्स के W के एक कर्नेल W को पैरामीटराइज करती है, जिसे अक्सर के D टाइम्स के H टाइम्स के W के रूप में डिनोट किया जाता है, जहां के T टेम्पोरल कर्नेल साइज है और के H टाइम्स के W स्पेशल एक्सटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं चैनल इंडेक्स C आउट और स्पेशियो टेम्पोरल लोकेशन TY X पर एक सिंगल आउटपुट फीचर मैप के लिए अनबायस्ड आउटपुट YC आउट TY X को इस तरह कंप्यूट किया जाता है। कैपिटल Y सबस्क्रिप्ट C आउट कॉमा T कॉमा Y कॉमा X इक्वल टू सम फ्रॉम C इन इक्वल टू 202 कैपिटल C इन -1 ऑफ सम फ्रॉम टाउ इक्वल टू 02 के सब T -1 ऑफ सम फ्रॉम I इक्वल टू 020 के सब H -1 ऑफ द सम फ्रॉम J इक्वल टू 222 के सब W -1 ऑफ बोल्ड कैपिटल X सबस्क्रिप्ट C इन कॉमा T प्लस टाउ कॉमा Y प्लस I कॉमा X प्लस J टाइम्स बोल्ड कैपिटल W सबस्क्रिप्ट C आउट कॉमा C इन कॉमा टाउ कॉमा I कॉमा J। यहाँ कर्नेल साइमल्टेनियसली के H टाइम्स के W स्पेशल नेबरहुड्स में स्पेशल कॉन्टेक्स्ट को और के T कॉन्जिकेटिव फ्रेम्स में टेम्पोरल डायनेमिक्स को इंटीग्रेट करता है। यह डायग्राम डीप लर्निंग में यूज होने वाले एक नाइव 3 डायमेंशनल कन्वॉल्यूशन कर्नल के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे यह कर्नल दोनों स्पेशियल डायमेंशंस जो हाइट और विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और एक टेम्पोरल डायमेंशन जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है में एक्सटेंड होता है, ताकि स्पेस और टाइम को एक साथ कन्वॉल्व किया जा सके। कंप्यूटेशनल बॉटलनेक फ्लॉप्स और पैरामीटर्स। आइए एक सिंगल 3D कन्वोल्यूशनल लेयर के लिए एग्जैक्ट पैरामीटर काउंट और फ्लॉप कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। मान लीजिए कि हम T फ्रेम्स में H टाइम्स W रिजोल्यूशन के एक स्पेशल फीचर मैप को प्रोसेस करते हैं, जो 1 के स्ट्राइड और एप्रोप्रिएट पैडिंग का यूज करके C इन इनपुट चैनल्स को C आउट आउटपुट चैनल्स में मैप करता है। पैरामीटर काउंट। पैरम सबस्क्रिप्ट 3D इक्वल टू के सब T टाइम्स के सब H टाइम्स के सब W टाइम्स कैपिटल C इन टाइम्स कैपिटल C आउट। फ्लॉप कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई एक्यूम्यूलेट ऑपरेशंस, ये मानते हुए कि आउटपुट स्पेशल डायमेंशंस H आउट टाइम्स W आउट हैं और टेम्पोरल डायमेंशन T आउट है। फ्लॉप सबस्क्रिप्ट 3D इक्वल टू बिग O ऑफ ओपन पैरेंथेसिस कैपिटल T आउट टाइम्स कैपिटल H आउट टाइम्स कैपिटल W आउट टाइम्स के सब T टाइम्स के सब H टाइम्स के सब W टाइम्स कैपिटल C इन टाइम्स कैपिटल C आउट क्लोज पैरेंथेसिस। ये समझने के लिए कि ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है, आइए एक स्टैंडर्ड 2 कन्वोल्यूशन कर्नेल 3 टाइम्स 3 का एक स्टैंडर्ड 3D कन्वोल्यूशन कर्नेल 3 टाइम्स 3 के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं। 3D कर्नेल को
प्रति स्पेशियो टेम्पोरल पोजीशन पर 3 टाइम्स अधिक पैरामीटर्स और 3 टाइम्स अधिक फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे हम वीडियो फ्रेम रेट्स, रेजोल्यूशन या नेटवर्क डेप्थ बढ़ाते हैं, पैरामीटर स्पेस में ये क्यूबिक एक्सपेंशन गंभीर परेशानियां खड़ी करता है। जैसे मेमोरी बैंडविड्थ सैचुरेशन, 3D फीचर वॉल्यूम्स के लिए इंटरमीडिएट एक्टिवेशन टेंसर्स जैसे कि B टाइम्स C टाइम्स T टाइम्स H टाइम्स W बहुत भारी मात्रा में VRAM कंज्यूम करते हैं। बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट कंप्यूटेशन के लिए इन 5D एक्टिवेशन मैप्स को स्टोर करने से जल्दी ही आउट ऑफ मेमोरी OM एरर्स आ जाते हैं। दूसरा है सीवियर ओवरफिटिंग रिस्क। रो फ्रेम काउंट्स के मुकाबले डिस्टिंक्ट एक्शन सेमांटिक्स के मामले में वीडियो डेटासेट्स अक्सर काफ़ी कम होते हैं। डेटासेट डाइवर्सिटी में बिना किसी प्रोपोर्शनल इंक्रीज के हर लेयर में पैरामीटर काउंट्स को 3 टाइम्स बढ़ाने से फुल 3D CNN में ओवरफिटिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस रियलाइजेशन ने रिसर्चर्स को यह पूछने पर मजबूर किया कि क्या हमें सच में हर सिंगल कर्नेल में स्पेस और टाइम को एक साथ मिक्स करने की ज़रूरत है। सेक्शन ब्रेक 2 फैक्टराइज्ड स्पेशियो टेम्पोरल कन्वोल्यूशंस R2+1D और PP3D। मॉडर्न टेम्पोरल मॉडलिंग के पीछे की मुख्य स्ट्रक्चरल इनसाइट ये है कि वीडियो स्ट्रीम्स में स्पेशियल रिलेशनशिप्स और टेम्पोरल रिलेशनशिप्स बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। स्पेशियल फीचर्स जैसे एजेस, टेक्सचर्स, ऑब्जेक्ट पार्ट्स बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड, सिमेट्रिक और फ्रेम टू फ्रेम स्टैटिक होते हैं। टेम्पोरल फीचर्स जैसे मोशन वेक्टर्स, ट्रेजेक्टरी पैटर्न्स, ऑप्टिकल फ्लो अप्रोक्सीमेशंस डायरेक्शनल होते हैं और समय के साथ होने वाले चेंजेस को ट्रैक करते हैं। स्पेशल फीचर एक्सट्रैक्शन को टेम्पोरल एग्रीगेशन से डीकपल करके हमें फैक्टराइज्ड कन्वोल्यूशंस मिलते हैं, जिसके सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स R2+1D ट्रान एट अल और स्यूडो 3D या P3DQ एट अल हैं। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड 3 डायमेंशनल कन्वोल्यूशन के 2+1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशन में फैक्टराइजेशन को दिखाता है। स्पेस और टाइम को एक सिंगल कर्नल का यूज करके जॉइंटली प्रोसेस करने के बजाय इस ऑपरेशन को ब्रेक डाउन किया जाता है। यह पहले एक स्पेशियल कन्वोल्यूशन अप्लाई करता है, जिसके बाद एक्टिवेशन और नॉर्मलाइजेशन लेयर्स आती हैं और ये एक टेम्पोरल कन्वोल्यूशन के साथ फिनिश होता है। डिकंस्ट्रक्टिंग द फैक्टराइजेशन एक फुल के T टाइम्स के H टाइम्स के W3 3D कर्नेल अप्लाई करने के बजाय एक R2+1D ब्लॉक इस ऑपरेशन को 2 अलग अलग लगातार स्टेजेस में फैक्टराइज करता है। पहला 1 टाइम्स के H टाइम्स के W के कर्नेल साइज के साथ एक 2D स्पेशियल कन्वोल्यूशन। दूसरा के T टाइम्स 1 के कर्नेल साइज के साथ एक 1D टेम्पोरल कन्वोल्यूशन। पैरामीटर काउंट्स और कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए स्पेशियल और टेम्पोरल कन्वोल्यूशन के बीच एक इंटरमीडिएट फीचर चैनल डायमेंशन M इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए फॉर्मल मैथमेटिकल प्रूफ डेराइव करते हैं जो ये दिखाता है कि कैसे ये फैक्टराइजेशन नेटवर्क एक्सप्रेसिविटी को प्रिजर्व या इन्हेंस करने के साथ साथ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन का मैथमेटिकल प्रूफ। मान लीजिए कि हम स्पेशियल कर्नल साइज के टाइम्स के का यूज करके C इन चैनल्स वाले इनपुट वॉल्यूम को C आउट चैनल्स वाले आउटपुट वॉल्यूम में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जहां के H=2 के W=2 के है और टेम्पोरल कर्नल साइज के T है। केस 1 स्टैंडर्ड 3D कन्वोल्यूशन। कॉस्ट सबस्क्रिप्ट 3D इक्वल टू के सब T टाइम्स के स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल C इन टाइम्स कैपिटल C आउट ओपन पैरेंथेसिस पर आउटपुट स्पेशियो टेम्पोरल पिक्सेल क्लोज पैरेंथेसिस। केस 2 फैक्टराइज्ड 2+1D कन्वोल्यूशन। इस ऑपरेशन में शामिल हैं स्पेशियल कॉन्व जो कर्नल 1 टाइम्स के का यूज करके C इनको M चैनल्स पर मैप करता है। कॉस्ट इक्वल टू के स्क्वेयर टाइम्स C इन टाइम्स M। टेम्पोरल कॉन्व जो कर्नल के T टाइम्स 1 का यूज करके M को C आउट चैनल्स पर मैप करता है। कॉस्ट इक्वल टू के T टाइम्स M टाइम्स C आउट। फैक्टराइज्ड ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट। कॉस्ट सबस्क्रिप्ट ओपन पैरेंथेसिस 2+1 क्लोज पैरेंथेसिस D इक्वल टू के स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल C इन टाइम्स कैपिटल M प्लस के सब T टाइम्स कैपिटल M टाइम्स कैपिटल C आउट इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस के स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल C इन प्लस के सब T टाइम्स कैपिटल C आउट क्लोज पैरेंथेसिस। इंटरमीडिएट चैनल डायमेंशन M को डिटरमाइन करने के लिए जिससे R2+1D का पैरामीटर काउंट फुल 3D के पैरामीटर काउंट से एग्जैक्टली मैच हो सके, हम कॉस्ट ऑफ 2+1D इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3D सेट करते हैं। कैपिटल M टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस के स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल C इन प्लस के सब T टाइम्स कैपिटल C आउट क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू के सब T टाइम्स के स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल C इन टाइम्स कैपिटल C आउट। M के लिए सॉल्व करने पर
कैपिटल एम इक्वल टू द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर के सब टी टाइम्स के स्क्वायर टाइम्स कैपिटल सी इन टाइम्स कैपिटल सी आउट एंड डिनोमिनेटर के स्क्वायर टाइम्स कैपिटल सी इन प्लस के सब टी टाइम्स कैपिटल सी आउट। कंप्यूटेशनल सेविंग्स एनालिसिस। अगर हम चैनल काउंट्स को कांस्टेंट रखते हैं जहां एम इक्वल टू सी इन इक्वल टू सी आउट इक्वल टू सी है बिना पैरामीटर मैचिंग के, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कंप्यूटेशनल रेशियो का क्या होता है। द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर कॉस्ट सबस्क्रिप्ट ओपन पैरेंथेसिस 2 + 1 क्लोज्ड पैरेंथेसिस डी एंड डिनोमिनेटर कॉस्ट सबस्क्रिप्ट 3 डी इक्वल टू द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर के स्क्वायर टाइम्स कैपिटल सी स्क्वेयर के स्क्वायर प्लस के सब टी टाइम्स कैपिटल सी स्क्वेयर्ड एंड डिनोमिनेटर के सब टी टाइम्स के स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल सी स्क्वेयर्ड इक्वल टू द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर के स्क्वेयर्ड प्लस के सब टी एंड डिनोमिनेटर के सब टी टाइम्स के स्क्वेयर्ड इक्वल टू 1 ओवर के सब टी प्लस 1 ओवर के स्क्वेयर्ड। स्टैंडर्ड कर्नल डायमेंशंस के लिए जहां के टी इक्वल टू 3 और के इक्वल टू 3 है। द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर कॉस्ट सबस्क्रिप्ट ओपन पैरेंथेसिस 2 + 1 क्लोज parenthesis d and denominator cost subscript 3 equal to 1/3 plus 1/9 equal to 4/9, which is approximately 0.444। ये फ्लॉप्स और पैरामीटर्स में 55.6% का रिडक्शन है। हिडन बेनिफिट है डबल नॉन लीनियरिटी कंप्यूटेशनल सेविंग्स के अलंग्स के अलावा फैक्टराइज 2D + D1D कन्वॉल्यूशंस एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफर करते हैं जिसे आप आसानी से ओवरलुक कर सकते हैं, यानी इंक्रीज्ड नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी। एक स्टैंडर्ड 3D कन्वॉल्यूशन में जॉइंट स्पेशियल टेम्पोरल एग्रीगेशन के बाद एक सिंगल नॉन लीनियर एक्टिवेशन जैसे कि ReLU या GeLU अप्लाई किया जाता है। बोल्ड कैपिटल वाई सबस्क्रिप्ट 3D इक्वल टू सिग्मा ऑफ ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड कैपिटल W सबस्क्रिप्ट 3D एस्टेरिस्क बोल्ड कैपिटल X क्लोज पैरेंथेसिस। एक R2 + 1D ब्लॉक में क्योंकि स्पेशियल और टेम्पोरल स्टेप्स डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं, इसलिए हम स्पेशियल और टेम्पोरल कन्वॉल्यूशंस के बीच एक बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर और एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन इंसर्ट करते हैं। बोल्ड Z इक्वल्स सिग्मा ऑफ बैच नॉर्म ऑफ बोल्ड W स्पेशियल 2D कन्वॉल्व्ड विद बोल्ड X। बोल्ड Y सबस्क्रिप्ट 2 + 1D इक्वल्स सिग्मा ऑफ बैच नॉर्म ऑफ बोल्ड W टेम्पोरल 1D कन्वॉल्व्ड विद बोल्ड Z। सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स के लिए M को एप्रोप्रिएटली पिक करके फैक्टराइज्ड आर्किटेक्चर फीचर मैप्स पर अप्लाई होने वाले नॉन लीनियर फंक्शंस की संख्या को डबल कर देता है। इससे नेटवर्क अपने मोनोलिथिक 3D काउंटरपार्ट के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेशियो टेम्पोरल फंक्शंस लर्न कर पाता है। सेक्शन ब्रेक जीरो फ्लॉप फ्रंटियर टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल TSM हालांकि R2 + 1D3 कन्वॉल्यूशंस के कंप्यूटेशनल बर्डन को 50% से ज्यादा कम कर देता है, फिर भी 2D + 1D मॉडल्स को सभी टेम्पोरल फ्रेम्स के लिए हर एक सिंगल स्पेशियल लोकेशन पर एक्सप्लिसिट टेम्पोरल कन्वॉल्यूशन कर्नल्स के T×1 रन करने की जरूरत होती है। जब एज डिवाइसेस या रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स पर रियल टाइम विजन एजेंट्स को डिप्लॉय किया जाता है तो 1D कन्वॉल्यूशंस भी काफ़ी महंगे हो सकते हैं। क्या हम 0 एक्स्ट्रा फ्लॉप्स और 0 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के साथ नेबरिंग फ्रेम्स के बीच स्ट्रॉन्ग टेम्पोरल इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस अचीव कर सकते हैं? पेश है टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल TSM जिसे लिन गैन और हान ने इंट्रोड्यूस किया है। यह डायग्राम वीडियो एनालिसिस के लिए डीप लर्निंग में टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक टारगेट फ्रेम पर फीचर मैप के चैनल्स पार्शियली शिफ्ट किए जाते हैं। कुछ चैनल्स प्रीवियस फ्रेम में शिफ्ट किए जाते हैं, कुछ नेक्स्ट फ्रेम में शिफ्ट किए जाते हैं और बाकी बिना किसी एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन के टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने के लिए स्टेशनरी रहते हैं। कोर कॉन्सेप्ट फीचर स्पेस में शिफ्ट ऑपरेशंस वीडियो की स्टैंडर्ड 2DC NN प्रोसेसिंग में 1 से T के बीच का हर फ्रेम T इंडिपेंडेंटली एक 2D नेटवर्क से गुजरता है। हालांकि यह कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, लेकिन फ्रेम T और फ्रेम T+1 के बीच 0 कम्युनिकेशन होता है। TSM एक स्टैंडर्ड 2D कन्वॉल्यूशन अप्लाई करने से पहले टेम्पोरल एक्सिस के साथ फीचर चैनल्स के एक फ्रैक्शन को शिफ्ट करके क्रॉस फ्रेम कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस करता है। इमेजिन कीजिए एक 5D फीचर टेंसर X जिसका शेप भी TC/H/W है। हम चैनल डायमेंशन C को चैनल एक्सिस के अलोंग 3 डिस्टिंक्ट पार्टीशंस में स्प्लिट करते हैं। पहला फॉरवर्ड शिफ्टेड चैनल्स C1 जो टाइम में -1 स्टेप से शिफ्टेड हैं, जो फ्रेम T+1 से फ्रेम T में फीचर्स लाते हैं। दूसरा बैकवर्ड शिफ्टेड चैनल्स C2 जो टाइम में +1 स्टेप से शिफ्टेड हैं, जो फ्रेम T-1 से फ्रेम T में फीचर्स लाते हैं। तीसरा स्टैटिक चैनल्स C3
जो अनशिफ्टेड हैं ओरिजिनल फ्रेम अलाइनमेंट को मेंटेन करते हुए C3 इक्वल टू C-1 - C2। मैथमेटिकली एक दिए गए टेंसर x के लिए जो r टू द पावर b क्रॉस t क्रॉस c क्रॉस h क्रॉस w में बिलोंग करता है। बोल्ड x शिफ्टेड एट ऑल t अप टू C1 ऑल इक्वल्स बोल्ड x एट ऑल t प्लस अप टू C1 ऑल फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट मूव्ड टू प्रेजेंट। बोल्ड x shifted at all t from C1 to C1 plus C2 all equals bold x at all t minus 1 from C1 to C1 plus C2 all past context moved to present. Bold x shifted at all t from C1 plus C2 to end all equals bold x at all t from C1 plus C2 to end all present context preserved. बाउंड्री कंडीशंस को जीरो पैडिंग के जरिए क्लीनली हैंडल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेम t इक्वल टू 0 जो बैकवर्ड शिफ्टेड है उसे अपने पास्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए जीरोज मिलते हैं। TSM में जीरो फ्लॉप्स और जीरो पैरामीटर्स क्यों होते हैं? शिफ्ट ऑपरेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई एडिशन और कोई लर्नेबल वेट मैट्रिसेस की जरूरत नहीं होती है। ये सिंपली GPU मेमोरी में एक डेटा मूवमेंट ऑपरेशन है, एक टेंसर स्लाइसिंग या कॉपी ऑपरेशन या स्ट्राइड शिफ्ट है। जब एक स्टैंडर्ड स्पेशियल 2D कन्वोल्यूशन के h टाइम्स के W शिफ्टेड टेंसर x शिफ्टेड को प्रोसेस करता है तो इसके 2D स्पेशियल कर्नल्स नेचुरली उन फीचर चैनल्स पर ऑपरेट करते हैं जिनमें फ्रेम t-1, फ्रेम t और फ्रेम t+1 का डेटा होता है। इन इफेक्ट स्पेशियल 2D कन्वोल्यूशंस फ्री में स्पेशियो टेम्पोरल ऑपरेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह डायग्राम एक टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल के वर्कफ्लो को दिखाता है जो टेम्पोरल डायमेंशन के साथ चैनल्स को शिफ्ट करके एक 5 डायमेंशनल इनपुट टेंसर को प्रोसेस करता है। इस ऑपरेशन में जीरो कंप्यूटेशनल ओवरहेड और जीरो पैरामीटर्स लगते हैं और एफिशिएंट टेम्पोरल मॉडलिंग हासिल करने के लिए इसके बाद एक स्टैंडर्ड 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल ब्लॉक आता है। स्पेशियल टेम्पोरल ग्रेडियंट प्रोपेगेशन एक टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल के जरिए बैक प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स कैसे फ्लो करते हैं। क्योंकि शिफ्टिंग एक लीनियर इंडेक्सिंग ऑपरेटर है इसलिए इनपुट टेंसर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव एक इनवर्स शिफ्ट होता है। मान लीजिए y इक्वल टू TSM ऑफ x है। बैकवर्ड पास के दौरान अपस्ट्रीम ग्रेडियंट यानी y के रिस्पेक्ट में l का पार्शियल डेरिवेटिव फॉरवर्ड शिफ्टेड चैनल्स के लिए बैकवर्ड इन टाइम और बैकवर्ड शिफ्टेड चैनल्स के लिए फॉरवर्ड इन टाइम रूट किया जाता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू बोल्ड x एट ऑल t अप टू C1 equals the partial derivative of L with respect to bold y at all t minus 1 up to C1. The partial derivative of L with respect to bold x at all t from C1 to C1 plus C2 equals the partial derivative of L with respect to bold y at all t plus 1 from C1 to C1 plus C2. ये बाईडायरेक्शनल फ्लो फ्रेम t पर कैलकुलेट किए गए स्पेशल ग्रेडियंट्स को फ्रेम t-1 और फ्रेम t+1 पर फीचर्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर वेट्स को अपडेट करने की परमिशन देता है। यह एंटायर सीक्वेंस में एंड टू एंड स्पेशल टेम्पोरल लर्निंग को इनेबल करता है। ऑप्टिमल शिफ्ट प्रोपोर्शन अल्फा TSM में एक क्रूशियल हाइपर पैरामीटर शिफ्ट रेशियो अल्फा है जिसे टोटल चैनल्स के शिफ्टेड फ्रैक्शन के रूप में डिफाइन किया जाता है। अगर अल्फा बहुत बड़ा है तो मॉडल करंट फ्रेम t पर बहुत ज़्यादा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी खो देता है जिससे स्पेशल प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। अगर अल्फा बहुत छोटा है तो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन फ्लो नेग्लिजिबल हो जाता है। एम्पिरिकल स्टडीज दिखाती हैं कि अल्फा को 1/8 सेट करना यानी 12.5% चैनल्स को फॉरवर्ड और 12.55% चैनल्स को बैकवर्ड शिफ्ट करना और 75% को स्टैटिक छोड़ना एक स्वीट स्पॉट को हिट करता है। यह स्पेशल फीचर रेजोल्यूशन को सैक्रिफाइस किए बिना रोबस्ट स्पेशल टेम्पोरल मिक्सिंग प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल। चलिए अब हम इन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रोडक्शन ग्रेड पाइटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हम एक मॉड्यूलर टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल इंप्लीमेंट करेंगे जो BTC HWP के 5D इनपुट टेंसर्स को हैंडल करता है। हम ऑफलाइन वीडियो बैच मोड और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या रियल टाइम इन्फ्रेंस मोड दोनों को इंक्लूड करेंगे जहां फ्यूचर फ्रेम्स अनअवेलेबल होते हैं और केवल पास्ट फ्रेम्स को ही मेमोरी बफर में कैश किया जा सकता है। यह न्यूरल नेटवर्क को डीप लर्निंग लाइब्रेरीज का यूज करके एक टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल को डेमोन्स्ट्रेट करता है जिससे बिना किसी एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल ओवरहेड के वीडियो प्रोसेसिंग पॉसिबल हो पाती है। यह ऑफलाइन बैच प्रोसेसिंग के लिए फीचर चैनल्स के एक फ्रैक्शन को टाइम में आगे और पीछे शिफ्ट करता है या फिर रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए मेमोरी बफर का यूज करके सिर्फ पास्ट से शिफ्ट करता है।
ये कोड यह भी दिखाता है कि कैसे इस टेम्पोरल शिफ्ट मैकेनिज्म को स्टैंडर्ड 2 डायमेंशनल रेजिड्यूल कन्वोल्यूशनल ब्लॉक्स के साथ रैप किया जाए ताकि वीडियो सेगमेंट्स को सीमलेसली प्रोसेस किया जा सके। चलिए इस मॉड्यूल को एक सिंपल वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट के साथ टेस्ट करते हैं ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि शेप्स मैच करते हैं और मेमोरी एलोकेशन क्लीन है। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च का यूजर करके एक टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल रेसिड्यूअल ब्लॉक की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करती है। यह एक मॉक वीडियो टेंसर जनरेट करती है, इसे ब्लॉक के थ्रू प्रोसेस करती है और कर्म करती है कि आउटपुट शेप इनपुट से मैच करती है। इसके अलावा यह मॉड्यूल के पैरामीटर काउंट को कैलकुलेट करती है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि यह 0 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करता है और एक सक्सेसफुल वैलिडेशन चेक के साथ कंप्लीट होती है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स और प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस। अब जब हम फुल 3D कन्वोल्यूशंस फैक्टराइज्ड R2+1D ब्लॉक्स और 0 फ्लॉप TSM मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो आप एक रियल वर्ल्ड सिस्टम के लिए सही अप्रोच कैसे चूज करेंगे। यहाँ की आर्किटेक्चरल डायमेंशंस के अक्रॉस एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिया गया है। यह टेबल 6 डायमेंशंस में 3 वीडियो आर्किटेक्चर अप्रोचेस को कंपेयर करती है, जो हैं फुल 3D कन्वोल्यूशंस, फैक्टराइज्ड 2D+1D जैसे कि R2+1D या P3D, और टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल जिसे TSM भी कहा जाता है। पहला, 2D के कंपैरिजन में फ्लॉप ओवरहेड के बारे में। फुल 3D कन्वोल्यूशंस में बहुत हाई ओवरहेड होता है जो कि T के फैक्टर से स्केल होता है। फैक्टराइज्ड 2D+1D में अप्रोक्सीमेटली 1.45 टाइम्स का मीडियम ओवरहेड होता है। TSM 0 ओवरहेड या +0% अचीव करता है। दूसरा, पैरामीटर ओवरहेड के लिए फुल 3D कन्वोल्यूशंस में हाई ओवरहेड होता है जिसे कि T टाइम्स के H टाइम्स के W टाइम्स C स्क्वेयर्ड के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। फैक्टराइज्ड 2D+1D में मीडियम ओवरहेड होता है जिसे के स्क्वेयर्ड टाइम्स C टाइम्स M प्लस के T टाइम्स M टाइम्स C के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। TSM 0 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करता है। तीसरा, VRAM फुटप्रिंट को देखें तो फुल 3D कन्वोल्यूशंस को 5D बैकवर्ड ग्राफ्स के कारण एक मैसिव फुटप्रिंट की जरूरत होती है। फैक्टराइज्ड 2D+1D का मॉडरेट फुटप्रिंट होता है। TSM का लो फुटप्रिंट होता है जो 2D फुटप्रिंट प्लस स्लाइस कॉपीज के इक्विवेलेंट है। चौथा, नॉन लीनियरिटी डेंसिटी के बारे में। फुल 3D कन्वोल्यूशंस में पर स्पेशल टेम्पोरल स्टेप 1 नॉन लीनियरिटी होती है। फैक्टराइज्ड 2D+1D में पर स्टेप 2 होती हैं, 1 स्पेशल और 1 टेम्पोरल। TSM में पर स्टैंडर्ड 2D ब्लॉक 1 होती है। पांचवा, ऑनलाइन या स्ट्रीमिंग सूटेबिलिटी के लिए फुल 3 कन्वोल्यूशंस पुअर हैं क्योंकि उन्हें एक फ्यूचर विंडो की जरूरत होती है। फैक्टराइज्ड 2D+1D मॉडरेट है जिसका डिले कलर टेम्पोरल रेडियस के इक्वल होता है। TSM एक्सीलेंट है जो एक यूनिडायरेक्शनल बफर मोड को यूटिलाइज करता है। फाइनली, उनके प्राइमरी यूज केसेस अलग हैं। फुल 3D कन्वोल्यूशंस शॉर्ट डेंस वॉल्यूमेट्रिक स्कैन्स जैसे किसी CT या MRI स्कैन्स के लिए बेस्ट हैं। फैक्टराइज्ड 2D+1D मीडियम लेंथ एक्शन रिकग्निशन डेटा सेट्स के लिए सूटेबल है। TSM हाई FPS रियल टाइम रोबोटिक्स और वीडियो स्ट्रीम्स के लिए आइडियल है। AI परसेप्शन एजेंट्स के लिए डिजाइन गाइडलाइंस, रियल टाइम AI एजेंट्स और रोबोटिक्स के लिए। अगर आप एम्बॉडेड एजेंट्स जैसे मोबाइल रोबोट्स, क्वाड्रुपेड्स या AR स्मार्ट ग्लासेस के लिए विजुअल परसेप्शन मॉड्यूल्स बना रहे हैं जिन्हें एज चिप्स पर 30+ FPS पर आने वाले कैमरा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करना होगा, तो TSM या इसका ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट शिफ्ट टोकन्स क्लियर विनर है। स्टैंडर्ड 2D बैकबोन्स जैसे रेसनेट, कॉन्वनेक्स्ट या मोबाइल नेट में TSM को इंसर्ट करके आपको 0 कंप्यूटेशनल पेनल्टी के साथ टेम्पोरल अवेयरनेस मिलती है। हाई प्रिसीजन एक्शन रिकॉग्निशन और फाइन ग्रेन्ड डायनेमिक्स के लिए। जब आप ऑफलाइन वीडियो एनालिसिस पर काम कर रहे हों जहां सटल मोशन ट्रेजेक्टरीज मैटर करती हैं जैसे जेस्चर कंट्रोल, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, मेडिकल एक्शन असेसमेंट, तो R2+1D फैक्टराइज्ड ब्लॉक्स सुपीरियर रिप्रेजेंटेशन पावर ऑफर करते हैं। स्पेशल और टेम्पोरल लेयर्स के बीच एडिशनल नॉन लीनियरिटीज कॉम्प्लेक्स फिजिकल इंटरेक्शंस को कैप्चर करना आसान बनाती हैं। डेंस वॉल्यूमेट्रिक पॉइंट क्लाउड्स और मेडिकल इमेजिंग के लिए 3D मेडिकल इमेजिंग जैसे CT स्कैन्स, MRI वॉल्यूम्स या वोक्सलाइज्ड पॉइंट क्लाउड ग्रिड्स जैसे डोमेन्स में जहां स्पेशल डायमेंशंस और डेप्थ डायमेंशंस आइडेंटिकल फिजिकल यूनिट्स और आइसोट्रोपिक रेजोल्यूशन शेयर करते हैं, वहां फुल 3D कन्वोल्यूशंस रेलेवेंट रहते हैं। यहां स्पेशल और टेम्पोरल एक्सेस स्ट्रक्चरली सिमेट्रिक होते हैं
जिससे उनका हायर कंप्यूटेशनल कॉस्ट होने के बावजूद जॉइंट 3D कन्वोल्यूशंस एप्रोप्रिएट हो जाते हैं। टेम्पोरल प्रोग्रेशन से स्पेशल ज्योमेट्री को डिकपल करके, चाहे मैथमेटिकल कर्नल फैक्टराइजेशन के जरिए या जीरो ओवरहेड चैनल शिफ्टिंग के जरिए, हम अपने हार्डवेयर को ओवरलोड किए बिना कॉम्प्लेक्स स्पेशियो टेम्पोरल वीडियो स्ट्रीम्स को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं।